गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉल्यूम आ रही है ना? नवे, वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स देखो, हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? मोशंस का। उसमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जितने भी टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। और जो हमारा लास्ट का लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि एक्सेलरेशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन बराबर b माइनस यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले से हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो क्या होता है? ए का मीन्स क्या होता था? एक्सेलरेशन। बी का मीन्स क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यू का मीन्स क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। इसके अलावा टी का मीन्स क्या था? टाइम। टाइम। ये था हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये कर लिया था। आज इसी के बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी स्टूडेंट अपने पास में रफ नोटबुक लेके बैठोगे, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को टाइम दूंगी 2 मिनट का। फिर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं सोल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट रफ नोटबुक और पेन या पेंसिल साथ लेके बैठोगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ए बस एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म फ्रॉम 36 किलोमीटर प्रति हावर्स टू 50 किलोमीटर प्रति हावर्स इन 10 सेकेंड। तो कैलकुलेट का एक्सेलरेशन ऑफ बस। देखो, पहले क्वेश्चन समझो आप लोग सभी कि एक बस एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशंस में 36 किलोमीटर स्पीड से रवाना होती है, ठीक है। और उसकी जो फाइनल स्पीड होती है वो कितनी होती है? 50 किलोमीटर प्रति हावर इन द 10 सेकेंड। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? जो किलोमीटर प्रति हावर्स में है उसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास मान किलोमीटर प्रति हावर्स में हो और उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में कैलकुलेट करना है तो 5/18 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या होता है कि एक बस है,
वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और बी पॉइंट तक जाती है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति आवर। 6 किलोमीटर। इसकी फाइनल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति आवर। वॉल्यूम तो आ रही है ना सबके पास? यस मैम। ओके, वेरी गुड। यस मैम। इसके बाद हमें टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। और आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि अगर मान हमारे पास सेकंड में हो तो हमें इसको भी या तो मीटर में या फिर सेकंड में है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v का मीन्स फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, u का मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और t का मीन्स टाइम। तीनों मान दे रखे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम किसमें है? सेकंड में, और ये सेकंड में है तो इसको भी मीटर प्रति इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले v की बात करते हैं। v का मान कितना है यहाँ पे? 50 किलोमीटर प्रति आवर। यस या नो? ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मीटर सेकंड इनवर्स में। तो कैसे करेंगे? तो v बराबर क्या होगा? 50 मल्टीप्लाई 5/80। मैंने बोला है किलोमीटर को अगर हमें हावर्स, किलोमीटर प्रति हावर्स को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसमें हमने किससे किया? 5/18 डिवाइड करो, कितना आंसर होगा? मल्टीप्लाई करो सभी स्टूडेंट्स और आंसर बताओ मेरे को। सॉरी, यहाँ पे 50 नहीं है, 54 है। क्वेश्चन में 54 है, सॉरी। अब करो इसको, कितनी बार हुआ? 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 50 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ किसकी? यू की। यू की वैल्यू कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। वो इसको भी उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना है? u बराबर 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करेंगे? 5/18 कितना होगा? 10 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, हमारे पास हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। u बराबर 10 मीटर सेकंड इनवर्स, v बराबर मिल गया हमें 15 मीटर सेकंड इनवर्स और t बराबर हमें मिला 10 सेकंड। चलो फॉर्मूले में मान रखो और सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। All students calculate the acceleration of the bus. वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, तो हम आराम से फॉर्मूले में मान रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नब्बे क्या आंसर आया आपका? क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? मनीष, आपका क्या आंसर आया?
5/10 मीटर सेकेंड। कितना आंसर आया आपका? 5/10 मीटर सेकेंड इनवर्स। 0.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। देखो इधर देखो एक बार, v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15। u की वैल्यू कितनी है? 10 10। t की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, 15 में से 10 गए तो कितना बचा? 5/10। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम वैल्यू है, तो इसका आंसर आएगा 0.5 मीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बस का जो एक्सप्रेशन है वो सबको समझ में आ गया यहाँ तक? और एक चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो बाकी क्वेश्चनों में हम क्या करते थे? मीटर सेकंड इनवर्स ये हम यूनिट लगाते हैं, लेकिन जब भी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो इसमें स्क्वायर लगेगा। हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम उस वैल्यू का स्क्वायर लगाते हैं। जो हमारी यूनिट है उस यूनिट का हम स्क्वायर लगाते हैं। ओके, नव्वे, रितु, मनीष, क्वेश्चन समझ में आ गए तीनों को? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैम हाँ हाँ बोलो, नव्वे बोलो। मैम माइनस का 1 कैसे आया? 0.5 मैम कैसे आया? मैम माइनस कैसे आया? माइनस कहाँ आ गया? माइनस तो मैंने लगाया ही नहीं। मैम पावर में -2 है ना मैम? कहाँ पे? माइनस तो मैम आया ही नहीं आंसर नब्बे। माइनस मैम कहाँ से? आंसर मैम आंसर आंसर में पावर हमेशा -2 है। हम जब भी यूनिट लगाते हैं तो ये इनवर्स का सिंबल होता है। इनवर्स जब भी इनवर्स में लगाते हैं तो हमारी वैल्यू -1 कभी भी आप इनवर्स लगाते हो तो ऐसे लगाते हो क्या? यूनिट यूनिट जब नो मैंने मैम। शुरू में बताया था तब मैंने बताया था कि हम यूनिट लगाएंगे तो मीटर सेकंड, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, और इस प्रति का मीन्स होता है इसको ऊपर लिखना, तो इसको मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, ये वाला, क्योंकि यूनिट को हमेशा हम इस प्रकार से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो चाहे से फिर इनवर्स 1 हो या स्क्वायर हो या क्यूब हो, कुछ भी हो, हमेशा यूनिट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आता नहीं है ही, यूनिट को इसी प्रकार से लिखते हैं नब्बे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और ये क्वेश्चन आप लोग करोगे पहले, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट is dropped from the top of the building its speeds, या with, sorry, with the constant acceleration of 5 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स finds speed after
5 seconds. Anything was dropped. देखो इधर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको हम टॉप से, कि ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसको मैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ टॉप से नीचे गिरा रही हूँ, ठीक है, और इन द 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, उसकी जो यूनिट थी वो कितनी हुई, v बराबर तो 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड के बाद उसकी जो स्पीड होगी उस ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, आपको फाइंड आउट करना है। तो t बराबर सॉरी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है 5 सेकेंड, ठीक है। तो आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास देखो ये है ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला होता है b माइनस यू अपॉन टी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसमें कि इसमें जो वैल्यू है वो कितनी है। t बराबर है हमारे पास 5 सेकेंड और a बराबर है हमारे पास 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है। तो a की वैल्यू दे रखी है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो दे रखा है, कितना है 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। टाइम भी दे रखा है, कितना है 5 सेकेंड। और आप लोगों को जब मैंने क्लास स्टार्ट करवाई थी चैप्टर की फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेशनरी यानी अपनी जो विराम अवस्था होती है, जैसे आप स्कूल सॉरी घर से स्कूल आ रहे हो तो घर आपका क्या है स्टेशनरी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आप वहां से यहाँ स्कूल आओगे वही तो डिस्टेंस कवर कर पाओगे। आप लोगों को यही नहीं पता कि मैंने कहाँ से गति स्टार्ट की और कहाँ जाके रुकूंगा। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें चाहे से एक्सेलरेशन हो या फिर कुछ भी हो, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का क्या पता होना चाहिए स्टेशनरी पॉइंट यानी रेफरेंस पॉइंट। तो इस जो ये ऑब्जेक्ट था वो जीरो पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यस या नो, जीरो पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही इस बॉल को मैंने नीचे गिराया तो इसका एक्सेलरेशन हमें मिला 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, लेकिन इसकी जो यू पोजीशन है इनिशियल पोजीशन है वो कितनी हुई 0। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। यू का मीन्स होता है इनिशियल पोजीशन। जब भी हमने इस बॉल को ऊपर से नीचे गिराया या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे गिराया, गिराते टाइम उसकी जो पोजीशन थी वो कितनी थी 0। जब भी हम घर से बाइक कार वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट में रहती है, 0 पोजीशन पे रहती है, यस या नो, यस या नो, ठीक है। तो u बराबर इसकी वैल्यू कितनी हुई 0। चलो हमें u बराबर मिल गया 0। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है v, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल स्पीड है यानी फाइनल एक्सेलरेशन है वो हमें इसमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, a बराबर कितना हमारे पास 5, v बराबर कितना है नहीं पता हमें, तो v माइनस u कितना है 0 अपॉन t कितना है 5। इस प्रकार का अगर आपके पास आ जाए तो मुझे पता है आप लोग मैथ में सीख चुके हो कि हमें v कैलकुलेट करना है और जिसको कैलकुलेट करना है उसको बाहर निकालते हैं। तो v बराबर क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड होंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड होंगे मल्टीप्लाई होंगे। नवे प्लीज गिव मी आंसर। मैम मल्टीप्लाई।
वेरी गुड। 5 × 5 कितना हुआ? 25 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हम इस ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड हमें क्या ऑब्टेन हुई? v बराबर 25 मीटर सेकेंड इनवर्स। इनवर्स लगवाऊं या स्क्वायर? स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। समझ में आ गया आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन? किसी Yes, ma'am. स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम सेकंड क्वेश्चन में? Same. मनीष कुछ प्रॉब्लम सेकंड क्वेश्चन में? रीतू सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हमारा जो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आज कंप्लीट हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम ग्राफिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कोई वैल्यू है और उसको देके हम किस प्रकार से ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए कार स्टार्टिंग यानी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट and going a velocity of 40 kilometer प्रति hours if it acceleration या accelerating at 5 kilometer प्रति hours, how long will be a car to gain that velocity? देखो, एक कार जब स्टार्ट होती है मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट पोजीशन से, यानी उसकी जो u बराबर उसका मान कितना हुआ? 0, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्टेशनरी पोजीशन से यानी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है, तो u बराबर तो कितना हुआ? 0। हमें ऑटोमेटिक पता चल गया। गोइंग टू ए वेलोसिटी ऑफ 44 किलोमीटर प्रति हावर, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हुई फाइनल? v बराबर 44 किलोमीटर प्रति हावर। इसके बाद देखो, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग एट 5 किलोमीटर हावर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए कार टू गेन दैट वेलोसिटी? सभी स्टूडेंट एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। 90, एक बार अपनी तरफ से इसकी प्रैक्टिस करो और सोल्व करो। तीनों स्टूडेंट सोल्व करो इसको। हाँ, आज प्रिंसिपल से लेट आएंगे। इसमें ध्यान रखना, हमें टाइम नहीं दे रखा, u भी दे रखा है, u बराबर 0 है। सुन लो एक बार,
u बराबर 0 है, b बराबर 44 किलोमीटर प्रति हावर्स है और a बराबर 5 है और इसमें हमें t कैलकुलेट करना है। करो। एवरी स्टूडेंट डू दिस क्वेश्चन। इसमें हमें t कैलकुलेट करके बताना है कि इसमें टाइम कितना लगा उस ऑब्जेक्ट को। नव्वे कितना टाइम लगा इस ऑब्जेक्ट को? मैम निकाल रहे। कितना आया मान आपका? नव्वे कितना मान आया आपका इसका? जो टाइम है वो कितना मिला आप लोगों को? मनीष, जो टाइम हमें ऑब्टेन होगा इस क्वेश्चन में वो कितना होगा? देखो इधर देखो एक बार सभी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी एक हैबिट बनाओ कि क्वेश्चन को समझो, उसमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा, और हमें ये पता चल जाए कि इसमें किस किस की वैल्यू दे रखी है और हमें फॉर्मूला पता है तो हम कोई सी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे से क्वेश्चन में हमें u पूछे, चाहे से b पूछे, चाहे से t पूछे, चाहे से b पूछे, चारों ऑब्जेक्ट में से हमें कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट पोजीशन से। ठीक है, रेस्ट का मीन्स कितना हुआ, 0। यस या नो, मैंने रेस्ट पॉइंट का मीन्स बताया आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो u बराबर तो कितना हुआ यहाँ पे, 0। इसके बाद है गोइंग टू वेलोसिटी ऑफ 44 किलोमीटर प्रति हावर्स। उसकी जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी, वो हमें कितनी मिली, 44 किलोमीटर प्रति हावर्स। और हमें टाइम भी किसमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास a की और v की वैल्यू किसमें दे रखी है, दोनों वैल्यू किलोमीटर प्रति हावर्स में। इसका मतलब है हमें टाइम भी किसमें कैलकुलेट करना है, हावर्स में, ना कि सेकंड में, ना कि मिनट में, ओनली हमें हावर्स में कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इस यूनिट को हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना। इसको करोगे क्या आप सेकंड में कन्वर्ट, मीटर प्रति सेकंड में नहीं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो दोनों किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति हावर्स में। इसके बाद है t बराबर हमें नहीं पता, इसका मतलब t कैलकुलेट करना है, और a बराबर कितना है, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स, और हावर्स में भी इनवर्स, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन किसमें ऑब्टेन होता है, इनवर्स में होता है, स्क्वायर में, सॉरी। तो फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब करो, a की वैल्यू कितनी है, 5, v की वैल्यू कितनी है, 44, u की वैल्यू कितनी है, 0, अपॉन t हमें याद करना है। तो वही, तो t बराबर क्या होगा, 44 अपॉन 5। कितना ही वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी इसकी, इस ऑब्जेक्ट की हमें 8.5। कितनी, अब कैलकुलेट करो कितना होगा आंसर इसका। मनीष कितना आंसर बता रहे हो आप इसका, 8. इसकी जो इसका जो टाइम हमें ऑब्टेन होगा वो कितना होगा,
90 क्या बात है, इसका आंसर कितना है आपके? डिवाइड करना तो आता है ना आप लोगों को? कितना होगा? 8.3 हावर्स, यानी 8 घंटे और कितनी मिनट? 30. 30। समझ में आ गया ना आप लोगों को? इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा? 8.5 घंटे। समझ में आ गया ना दिव्यांशु? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ना? तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू है या नहीं है, पी की वैल्यू है या नहीं है, और जिसकी दे रखी है उसको लिख लो, और जिसकी नहीं है उस पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर फॉर्मूले में मान रख लो, आराम से आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, a scooter was moving in a straight line.